मात्रा बराबर है, एक Q है, दूसरा भी क्या है Q है, तो बराबर मात्रा हो गया, लेकिन इनका परिमाण जो है, प्रकृति जो है विपरीत है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक कैसा है, निगेटिव है। तो यदि ऐसा है तो इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, यही हम लोग जो है जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जान गए। अब थोड़ा देख लें कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। निरक्षीय स्थिति का मतलब कि ये पॉइंट कहाँ होता है, निरक्षीय स्थिति हम लोग कहते किसे हैं। तो हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और तब बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। तो यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव बन जा रहा है, यह एक बिंदु आवेश हो गया और एक यह बिंदु आवेश हो गया। मान लीजिए कि यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी। मान लीजिए कि ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह जो है प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, या इसको माइनस क्यू मान लेते हैं। यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों में आवेश का जो है परिमाण क्या है, बराबर है। एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, परिमाण बराबर है, क्यू क्यू दोनों का क्वांटिटी क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी प्रकृति भिन्न है, अलग अलग है। एक माइनस है तो कैसा है, प्लस है, अपोजिट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये द्विध्रुव है। अब इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कैसे निकालेंगे। हम लोग जो है अक्षीय स्थिति में पढ़े थे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को जो है अगर हम x अक्ष पर रखें, x अक्ष पर, चूँकि आप कार्तीय तल पढ़े होंगे, तो कार्तीय तल में x डैश y डैश ये जो होता है इसको बोलते हैं x अक्ष, ये आपका है y अक्ष। तो अगर हम इस द्विध्रुव को उठा के हम x अक्ष पर रख दें, x अक्ष पर, और इसी x अक्ष पर आगे कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं, इसी लाइन पर आगे या इसी लाइन पर पीछे, तो इसको हम कहेंगे कि ये अक्षीय स्थिति में है। इसको हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। परंतु यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को x अक्ष पर रखें और y अक्ष के किसी भी बिंदु पर, यहाँ 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 या यहाँ कहीं भी y अक्ष के किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव निकालें, तो इसको हम कहेंगे कि निरक्षीय स्थिति है। लेकिन एक कंडीशन इसमें होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो मतलब यह हुआ कि निरक्षीय स्थिति क्या हो गया। तब अगर बहुत छोटे में समझ लिया जाए तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो मूल बिंदु होता है, वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु से अगर हम लंबवत एक रेखा खींच दें, वो रेखा इस तरह से हो, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके लंबवत अगर कोई रेखा खींचा जाए और इस लाइन पे यहाँ पर, यहाँ या यहाँ, अगर यहाँ पर कहीं पर वैद्युत विभव निकाला जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी स्थिति है, ये आपका निरक्षीय स्थिति है। ये लाइन जो है कहाँ से जाना चाहिए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाना चाहिए। तो मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसके लंबवत अगर कोई रेखा खींचे और इस रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम विभव निकालते हैं, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी स्थिति है, ये निरक्षीय स्थिति है। तो हमको वही चीज़ करना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले एक द्विध्रुव मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये दूरी आपका r हो गया, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमको इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐसे कि माना AB एक
वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी दूरी हम लोग जनरली पहले से हम लोग क्या मानते आ रहे हैं, 2l मानते चले आ रहे हैं। तो जब ये मध्य बिंदु हुआ तो ये दूरी l हो गया, ये भी दूरी कितना हो गया, l हो गया। अब लिखेंगे कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है जहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और वहीं पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ विभव ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होता है, 2l। मध्य बिंदु को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। तो O से जो है ये दूरियां क्रमशः क्या हो गया, L और L हो गया। तो ये आपका जो है चित्र रहा। एक बार पुनः देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव से हमको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति निकालेंगे कैसे, तो किसी वैद्युत विभव के मध्य बिंदु से अगर उस द्विध्रुव के लंबवत कोई रेखा खींचा जाए और उस रेखा पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप विभव निकालते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति पर तो हमने निकाल लिया पॉइंट। हमने यह माना कि ये भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, इसके आवेशों के बीच की दूरी 2l है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। वो भी किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। और उसी बिंदु P पर इन आवेशों के कारण, मतलब कि द्विध्रुव के कारण हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर विभव द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है और द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, इसलिए हमको विभव दोनों आवेशों के कारण ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के कारण विभव का मतलब क्या हुआ, इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विभव का मतलब यह हुआ कि इन दोनों आवेशों के कारण विभव, क्योंकि द्विध्रुव तो दो आवेश से मिलकर बना होता है। तो द्विध्रुव के कारण विभव का मतलब हुआ दोनों आवेशों के कारण विभव। और दोनों आवेशों के कारण विभव निकालने के लिए हमको इस आवेश के कारण भी यहाँ विभव निकालना पड़ेगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव निकालना पड़ेगा। और किसी आवेश के कारण जब विभव निकालना होता है तो उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको यहाँ से यह दूरी निकालना पड़ेगा, यहाँ से यह दूरी निकालेंगे और जब दोनों दूरी निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। तो दूरी की अगर बात करें तो दूरी जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। चूंकि ये लंबवत हमने खींचा है, द्विध्रुव के कैसा है, लंबवत है, तो 90 डिग्री का हो गया। और ये आपका r है, यह l है। तो अगर हम यह दूरी निकालते हैं तो यह भी एक समकोण त्रिभुज है और इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाला जाए तो ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब का और यह आधार का, ये कर्ण लंब आधार। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा r² प्लस l² और ये दूरी भी हो जाएगा r² प्लस l², क्योंकि आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर r² प्लस l², या आपका r² प्लस l²। और जब यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो
तो ये रूट में आ जाएगा, तो वही चीज़ निकाला गया है। तो हमको इस विभव के कारण हमको इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विभव निकालना है। तो इस द्विध्रुव में चूंकि दो आवेश हैं तो हम दोनों आवेशों के कारण जो है अलग अलग विभव निकालेंगे, क्योंकि इस द्विध्रुव के कारण विभव का मतलब है इन आवेशों के कारण विभव। तो इन आवेशों के कारण विभव निकालने के लिए हम पहले इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे और फिर इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे, और उसके बाद से जब दोनों आवेशों के कारण कुल विभव निकल जाएगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, कुल विभव निकालने के लिए उसको दोनों आवेशों के द्वारा जो विभव है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फाइनल हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी कितना हुआ, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो जब दूरी निकल गया तो यहाँ से विभव निकाल दें, तो था प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी, ये भी सेम चीज़ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर क्या निकल गया, दूरी निकल गया, और जब दूरी निकल गया तो हम विभव निकाल लेते हैं। मतलब कि इस आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव होगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो आवेश माइनस क्यू जो बिंदु ए पर है उसके कारण विभव भी ए है, और जो आवेश इस बी पर है उसके कारण विभव कितना, उसके कारण विभव भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव भी ए तथा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव भी है। तो माइनस क्यू के कारण भी ए निकल गया और माइनस प्लस क्यू के कारण भी हमने मान लिया। हमने माना कि इस माइनस क्यू के कारण जो बिंदु ए पर है इसके कारण विभव भी ए है, और जो प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर है इसके कारण विभव भी है। तब हमको निकाल देना है भी और भी, और भी और भी निकाल के दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस द्विध्रुव के कारण कुल विभव हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालने का अर्थ हुआ कि इन दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना है, और दोनों आवेशों के कारण विभव निकालने के लिए हम पहले इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसा कि किसी आवेश के कारण विभव निकालने के लिए उस आवेश से उस बिंदु की दूरी पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या किए हैं कि इस माइनस क्यू से इस पी के बीच की दूरी निकाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। और उसी तरह प्लस क्यू के कारण जो है दूरी निकाला गया, तो ये भी आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दूरी भी निकल गया, आवेश भी मौजूद है, तो हम निकालते हैं कितना विभव इसका हुआ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे। दूरी ध्यान में रखना है। अब भी ए निकालते हैं। इट इम्प्लाइज दैट भी ए, तो भी का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो इस माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव भी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर होता है, लेकिन यहाँ पर क्यू के बदले में क्या है, माइनस क्यू है,
और जो दूरी r होना चाहिए वो आपका है रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब कि इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना निकला, यह निकल गया, तथा Vv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी तरह से सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बस आवेश बदला है। देखिए मेन फार्मूला यह होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r, आवेश, और यह r वह दूरी है जहाँ पर हमको विभव निकालना है, जिस बिंदु पर विभव निकालना है उस बिंदु की इस आवेश से दूरी है। तो इसी फार्मूले के तहत हम निकाल रहे हैं। एक बार माइनस क्यू के कारण, दूरी तो दोनों में बराबर है, तो एक बार माइनस क्यू के कारण, एक बार प्लस क्यू के कारण। तो इस आवेश के कारण विभव ऊपर वाला हो गया, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि कुल विभव कितना है, v है। तो लिखेंगे कि यदि बिंदु P पर कुल विभव v हो तो v इक्वल टू हो जाएगा va प्लस vb, क्योंकि कुल विभव निकालना है तो इस E के कारण जो विभव है वह, और B के कारण जो विभव है वह, मतलब कि माइनस Q के कारण जो विभव है वह और प्लस Q के कारण जो विभव है वह, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। और कुल विभव किसके कारण, तो इस द्विध्रुव के कारण। मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड हो चुका है, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है और वही चीज़ पॉजिटिव है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, v का मान आ गया 0। मतलब कि किसी भी द्विध्रुव के कारण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि कोई विभव नहीं होता है। विभव जितना यहाँ से आएगा उतना ही यहाँ से आएगा, माइनस के कारण ये नेगेटिव आ जाएगा, प्लस के कारण पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक नया रिजल्ट मिला कि निरक्षीय स्थिति में इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, 0 होगा। और चूंकि ये विभव है तो इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर इस वीडियो में, इस टॉपिक में कहीं दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए, उसका जो है निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।